नमस्कार दोस्तों। आज बहुपद का ये 7वां वीडियो है और हम लोग एक्सरसाइज 1 का भी में हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद और द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद का आलेख खींचन विधि या आलेख कैसे खींचे, है ना, ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक में आते हैं, उसके बाद द्विघातीय और फिर त्रिघातीय में आएंगे। क्वेश्चन हमसे कहता है कि रैखिक बहुपद के लिए कह रहा है क्या, y इक्वल टू पी एक्स और इक्वल टू 2x+1 का आलेख खींचे, है ना। तो ये जो दिया हुआ है इस कॉलम में x का और y का मान हमें पुट करने पर x का मान और y का मान निकल के आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x का मान अगर हम पुट करते हैं तो y का वैल्यू निकल के आता है, या y का मान पुट करते हैं तो x का वैल्यू निकल के आता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि वैल्यू को पुट करते हैं, है ना। वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू अगर हम पुट करते हैं x बराबर जब हम 1 को रखते हैं, x बराबर क्या, जब हम 1 को रखते हैं, है ना, तो y का वैल्यू क्या निकल के आता है ना। तो हम कह सकते हैं जो मेरा बहुपद दिया हुआ ये भी बहुपद कह सकते हैं और यही y के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू जो दिया हुआ है 2x प्लस क्या 1 जो दिया हुआ है, इसमें हम वैल्यू x का रखेंगे, कितना, x के स्थान पे 1 पुट करेंगे और 1 पुट करने के बाद, है ना, ये दोनों गुना हो जाता है और गुना होता ही है, और तो गुना होगा तो 2 और प्लस क्या 1 हो जाता है और ये क्या निकल के आता है 3। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि x का वैल्यू अगर 1 रखा है, x का वैल्यू अगर 1 रखा गया तो y का वैल्यू क्या दे दिया, 3 दे दिया। तो जहाँ x था उसके सामने वाला कॉलम में हम 1 भरेंगे और y का वैल्यू क्या दिया 3, तो 3 रखेंगे। फिर उसी प्रकार से x का मान अगर हम 0 रखते हैं, x का मान क्या अगर 0 रखा जाता है तो फिर उसी प्रकार से बहुपद जो है y इक्वल टू कितना 2x और प्लस क्या 1। तो जहाँ x है वहाँ हम क्या 0 पुट करेंगे और 0 पुट करने के बाद y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये क्या देगा 0 और प्लस 1, तो y का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया 1 आ गया। हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y का वैल्यू क्या आया 1 आया, है ना। इसी प्रकार से 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, या माइनस भी रख करके भी देख सकते हैं आप, है ना, कि माइनस रखा जाए तो क्या हो सकता है। तो चलो हम देखते हैं कि x बराबर अगर -1 रखते हैं, x बराबर क्या -1 अगर रखा जाता है तो x का बराबर 1 रखते हैं तो क्या निकल के आता है, y इक्वल टू क्या होता है 2x है और प्लस क्या 1 है, ये समीकरण है, जो कि यही समीकरण को हम पुट कर रहे हैं। तो समीकरण में रख रहे हैं y इक्वल टू 2, x के स्थान पे -1 रखा जाएगा और प्लस 1, जब ये गुना हो जाएगा, गुना होने के क्रम में क्या आ जाएगा, गुना जब हम करेंगे इसको तो गुना करने के बाद माइनस कितना 2 देता है और -2 प्लस 1 है, जब ये घटेगा तो कितना आता है, घटने के बाद जो है ना ये क्या दे देगा -1 दे देगा। चूँकि माइनस की संख्या बड़ा है और घट करके माइनस का चिन्ह दिया, तो हम कह सकते हैं कि x का मान अगर -1 रखा गया तो y का भी मान कितना आ गया -1 आ गया, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि x का मान और y का मान जब रखा गया, है ना, तो x का मान रखे तो y का मान आ गया, फिर x का मान रखे तो y का मान, x का मान रखे तो y का मान आ गया। इस प्रकार से हम ग्राफ अब खींचेंगे, ग्राफ कापी हम लेते हैं और ग्राफ कापी में इसको जो है ना ग्राफ हम खींचते हैं। तो कैसे ग्राफ खींचते हैं देखते हैं, चलिए आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ कापी हम लिए हैं और इसमें एक हम पेंसिल का यूज करेंगे और पेंसिल से इस प्रकार से हम यहाँ ये क्या होता है, जो सोया हुआ रेखा होता है अर्थात इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और जो खड़ा होता है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि क्षैतिज रेखा को क्या क्या मान सकते हैं। तो एक साइड हम एक्स एक्सिस मानेंगे और दूसरा साइड एक्स डैश एक्स कह सकते हैं इसको। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स डैश अक्ष, और फिर उसी प्रकार से ये जो लंब है जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर कहेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि वाई अक्ष है और ये क्या है, उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं वाई डैश अक्ष, ये लिख सकते हैं वाई डैश अक्ष, है ना। तो वाई डैश अक्ष हम इसको लिख लिए, है ना। अब ग्राफ हम कैसे खींचते हैं, अब ध्यान ये देना है आप, है ना। तो ग्राफ खींचने के लिए ये जो कॉलम है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉलम है, ये इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं या इसी को हम लोग या ओरिजिन पॉइंट कह सकते हैं। और यहाँ से जैसे जैसे हम एक्स अक्ष की ओर आते हैं मान इसका बढ़ते जाता है और इधर भी वाई अक्ष की ओर आते हैं तो इसका भी मान बढ़ते जाता है। ये दोनों घर क्या होता है प्लस प्लस, सॉरी ये घर प्लस प्लस होता है क्योंकि ये मान प्लस और ये मान प्लस है, और इस घर क्या होता है ये माइनस होता है क्योंकि इधर हम बढ़ेंगे तो ये मान घटते जाता है, और ये प्लस होता है तो ये माइनस और प्लस लिखा जाता है क्योंकि पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है। सेम नीचे भी नीचे कंडीशन वही है पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, तो ये एक्स का मान और ये वाई का मान, नीचे के मान भी घटते जाता है। जिस तरह से ऊपर का मान बढ़ता है नीचे घटता जाता है, एक्स का मान जिस प्रकार से बढ़ता है तो दूसरी तरफ एक्स का मान क्या होता है घटते जाता है, और इस घर में क्या हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लस प्लस, ये प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस, इस तरह का ये इसका जो कह सकते हैं चिन्ह होता है। और अब ध्यान दो ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या क्या निकल के आया। तो वैल्यू को सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैल्यू मेरा क्या क्या निकल के आया। तो वैल्यू जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि एक्स के लिए कितना आया है 2, सॉरी एक्स के लिए 1 आया, वाई के लिए कितना आया 3। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि एक्स के लिए 1 किधर है और वाई के लिए 3 किधर है। तो ये एक्स होता है और ये वाई होता है, दोनों प्लस प्लस, इसलिए एक्स के लिए 1 और वाई के लिए क्या लेना है 3 लेना है। तो यहाँ
इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये x आया और इधर से y जाएगा तो यहाँ कट गया, तो हम कह सकते हैं ये जो है ना x कितना आ गया 1 आ गया और क्या आ गया 3। आपको देखने में थोड़ा सा कठिनाई लग रहा होगा क्योंकि हम पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए करके ये 1 और क्या लिख दिया 3, क्योंकि पहले x लिखा था फिर क्या लिखा था y, इसीलिए करके पहले 1 लिखेंगे उसके बाद क्या लिखे हम 3 लिखे हैं। फिर अगला क्या है, अगला संख्या क्या है, x के लिए 0 लेना है, y के लिए क्या लेना है 1 लेना है, तो x के लिए 0 लेना है, y के लिए 1। अब बताओ कि x के लिए 0 लेना है, x के लिए 0, यहाँ जो है ना यहाँ हम कह सकते हैं x के लिए 0 होगा और y के लिए क्या 1 है ना। हम पढ़े नहीं हैं लेकिन बल्कि ये जो घर है ये x का घर है, x घर के घर सॉरी y के घर है, और y के घर पे x का मान जो है ना हमेशा किसी भी पॉइंट पे किसी भी बिंदु पर उसका मान क्या होता है 0 होता है। ये हम लिख देंगे यहाँ की x का मान क्या आ गया 0 और y का मान कितना आ गया 1, तो यहाँ दिखा दिए। फिर आगे क्या कहता है हमसे, आगे क्या है, अगला वैल्यू क्या है -1 और -1 है, मतलब x के लिए भी -1 लेना है, y के लिए भी -1 लेना है। तो अब बताओ कि x के लिए ये वाला माइनस होता है, ये वाला माइनस, दोनों माइनस होता है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो कहाँ मिलेगा यहाँ। हम कह सकते हैं कि ये इधर से आया तो यहाँ हो गया x के लिए भी -1 और y के लिए भी -1। तो ग्राफ मेरा इस प्रकार से ये 3 बिंदु था, तीनों बिंदु ये मिल गया। और ग्राफ हम कैसे खींच सकते हैं, तो ग्राफ खींचने के लिए एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगा। एक स्केल हम लिए और ये स्केल के माध्यम से सहायता से हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ कैसा खींचा गया, इस प्रकार से ग्राफ खींचा गया, जो कि सब जो बिंदु है ये बिंदु तीनों बिंदु एक ही सीध में होना चाहिए और ये बिल्कुल एक सीध में होने के कारण ये जो है ना ये तीनों को एक मतलब लाइन से काटना चाहिए। तो ये जो है इस प्रकार से एक लाइन से काट लिए इसको, और काटने के बाद ये अगर चाहें तो आप समीकरण को दिखा सकते हैं कि ये कौन सा समीकरण है। इस तरह से हम ग्राफ ही खींच लिए। और ये जो ग्राफ है अब ये देखा गया कि ये जो x अक्ष दिख रहा है, x अक्ष को एक बार काटा है, एक बार चूंकि सिंगल लाइन है इसलिए करके एक बार काटा है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल को आप भी चेक बना सकते हैं, मतलब रैखिक समीकरण का है ना, या रैखिक बहुपद कर सकते हैं, दूसरा समीकरण का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला हम लोग आते हैं बहुपद, द्विघातीय बहुपद में है ना, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं द्विघातीय बहुपद में है ना। द्विघातीय बहुपद में हम देखे हैं कि ये जो दिया हुआ है y इक्वल टू x² माइनस 3x और +2 है ना, ये जो दिया हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बहुपद है ना। ये अर्थात हम कह सकते हैं कि इसको y के बराबर माना गया है, या मान सकते हैं। एक्चुअली में दिया हुआ आता है कि पी एक्स बराबर इतना नहीं बहुपद होता है। तो बहुपद को आलेख हम लोग खींचेंगे, जिसमें हम लोग x का मान अगर -1 रखते हैं तो क्या करेंगे, x का मान 1 रखेंगे, जहाँ यहाँ x के स्थान पे -1 अगर रखा है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ तो पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद इतना का -1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 3 गुना क्या हो जाएगा -1 और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा है ना। तो ये y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 2 बार इसको गुना करेंगे तो वो प्लस दे देगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2। इस तरह से इसको दोनों को ऐड किया गया तो ये 6 दिया, यानी y का वैल्यू क्या निकल के आ गया 6 है ना। फिर उसी प्रकार से x का वैल्यू हम फिर पुट करेंगे है ना, कि x का वैल्यू अगर -1 रखे थे तो दूसरा हम पुट करके देखते हैं कि x का वैल्यू क्या पुट करें। x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, क्या पुट करें 0 पुट करते हैं, x के स्थान पे अगर 0 रखा जाता है तो ये हो जाएगा क्या 0, फिर ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से y का वैल्यू क्या दे दिया 2। फिर अगला फिर समीकरण वही समीकरण लिखेंगे y इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा 2। अब इसमें हमें फिर x का वैल्यू हम रखते हैं, x का वैल्यू क्या रखा जाए, अगर 1 रखते हैं तो क्या देता है, अगर y का वैल्यू x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो देखो कि 1 रखेंगे 2 बार गुना करेंगे तो 1 देगा, और 1 से इसमें गुना किया जाएगा तो फिर भी कितना होगा 3 आएगा, और प्लस क्या जाएगा 2। अब ये घट जाएगा तो घटेगा तो -2 और +2, तो ये घट के क्या दिया 0। तो इस प्रकार से अगर y का वैल्यू अगर हम x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आया 0 आया। दूसरा कंडीशन है कि अगर 2 रखा जाता है तो क्या देता है, y इक्वल टू हम लिखेंगे समीकरण x² माइनस कितना 3x और प्लस कितना 2 है ना। x के स्थान पे अगर 2 रखा जाता है, x के स्थान पे 2 रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और इसको जब गुना किया जाएगा तो 4 गुना 4 तो यह 12 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2। अब देखा गया कि ये प्लस में तो प्लस 6 हो जाता है, और 6 घट जाएगा 12 में तो माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो -6 इस प्रकार से -6 आ गया। अगला हम फिर उसी तरह से इस सेम समीकरण लेंगे y इक्वल टू x² माइनस कितना 3x और प्लस कितना 2 है। हम अगर x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो क्या आता है, x का वैल्यू अगर 3 रखा जाता है, x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और -3 गुना 3 तो फिर ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा 2। तो ये तो माइनस है, ये प्लस कट गया, तो y का वैल्यू क्या निकल के आ गया 2। तो y का वैल्यू हो गया 2। फिर अगला हम अगर 4 रख करके देखते हैं ना, इस प्रकार से वैल्यू को रखते जाना है। y इक्वल टू x² माइनस 3x और प्लस क्या है 2, इसके स्थान पर 4 रखेंगे तो क्या देगा ये 16, 4 चौक 16 और माइनस इससे होगा 4 तिया 12 और प्लस क्या हो जाएगा 2। तो ये घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, और घटने के बाद 4 और प्लस 2 तो क्या देगा 6। y इक्वल टू क्या हो गया 6। ये जब 4 रखा गया तो ये क्या दिया 6 दिया। इस तरह से हम ये जो कॉलम है कॉलम को हम लोग भर लिए। अब हम
ग्राफ खींचने। अब ये ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग कि इतना ज़्यादा वैल्यू निकालना जरूरी होता है क्या? हाँ, द्विघातीय या त्रिघातीय हो तो उसके लिए कॉलम की संख्या अधिक होना चाहिए, क्योंकि जब कॉलम की संख्या अधिक नहीं होगा तो ग्राफ हम खींच नहीं सकते हैं इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि माइनस लिए तो माइनस अब ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, या फिर भिन्न के रूप में भी वैल्यू को रख सकते हैं, फ्रैक्शन जिसको, या भिन्न कर सकते हैं। तो ऐसा हो गया ग्राफ। अब ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो ग्राफ कॉपी लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि अब हम ग्राफ कॉपी हम ले लिया। अब ग्राफ कॉपी में हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन हम खींच रहे हैं, एक इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। और एक हम क्षैतिज लाइन खींचेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्षैतिज लाइन एक खींच रहे हैं, और इसमें हम लोग ये क्षैतिज लाइन खींच लिए। अब ये नामकरण करेंगे। नामकरण कैसे करें, ये मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु के बाद, है ना, जीरो होता है मूल बिंदु, चाहे एक्स का हो या वाई का हो। इसके बाद हम लोग नामकरण करते हैं। जीरो के बाद एक, उसके बाद फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 4, फिर होता है 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। इस प्रकार से मानिए चलते रहता है, और इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष इसको कहा जाता है। और बिल्कुल इसके अपोजिट साइड हम कहते हैं क्या, एक्स अक्ष, लेकिन एक्स डैश अक्ष कहा जाता है इसको। और ऊपर की इसको जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर में इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। और नीचे में जो जैसा कि देख रहे हैं कि नीचे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे वाई डैश एक्स, है ना। तो ये अब वैल्यू को इधर प्लस में लिखे दिए, माइनस में लिखना पड़ेगा। तो जीरो के बाद यहाँ -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और ऊपर की ओर जाते हैं तो फिर +1, +2, +3, +4 और +5 और 6। प्लस को लिखा नहीं जाता है, माइनस को लिखा जाता है। -1, -2, -3, -4, -5 और -6 हो गया। इस तरह से हम इसका नंबरिंग हम कर लिया। और नंबरिंग करने के बाद अब ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्राफ कैसे खींचे, ध्यान दो। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले ही हमें जैसा कि कॉलम देख रहे हैं, कॉलम का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। एक्स के लिए -1, वाई के लिए क्या लेना है, 6 लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्स के लिए क्या लेना पड़ेगा, -1। तो एक्स के लिए देखो यहाँ -1 यहाँ दिख रहा है ना, आप नहीं देख पा रहे हैं। आप देखिए कि एक्स के लिए यहाँ एक्स के लिए -1 लेना है, और वाई के लिए क्या 6 लेना है। तो ये इधर जाएगा, और जो कि 6 यहाँ है, तो कह सकते हैं कि यहाँ खींचा, यहाँ ये जो है ना एक्स के लिए क्या आ गया, -1 और 6। इसको दिखा देंगे, -1 और क्या 6। फिर आगे क्या करा है, एक्स के लिए दिया हुआ है कितना 0, और वाई के लिए क्या दिया हुआ है 2। तो एक्स के लिए हम क्या लेंगे, एक्स के लिए लेंगे 0, और वाई के लिए क्या लेंगे 2। तो एक्स के लिए 0 यहाँ हो जाएगा, और वाई के लिए 2 यहीं हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये हो जाएगा 0 और क्या ये 2। आगे है एक्स के लिए 1 लेना है, और वाई के लिए 0 लेना है। तो एक्स के लिए 1 यहाँ है, और वाई के लिए 0 यहीं है ना। तो यहाँ हो जाएगा, चूँकि ये जो एक्स का घर है, एक्स का जो कह सकते हैं कॉलम है, इसमें वाई का निर्देशांक 0 होता है। चाहे वाई पे कहो या तो एक्स पे कहो, मतलब एक दूसरे का जो जगह होना चाहिए उसको जगह क्या 0 देता है। फिर आगे है एक्स के लिए हमें क्या लेना है 2, और वाई के लिए क्या लेना है 4। तो एक्स के लिए 2 देखो यहाँ है, वाई के लिए क्या लेना है, सॉरी एक्स के लिए क्या लेना है 2, और वाई के लिए क्या लेना है -6 है। एक्स के लिए -6, ये मिस्टेक हो रहा है लगता है, ये वैल्यू एक्स के लिए, तो यहाँ मिस्टेक हो गया था। हम जब y का वैल्यू को, सॉरी x का वैल्यू जब हम 2 रखे थे तो ये 4, और ये 2 से गुना नहीं करके क्या किए थे 4 से गुना कर लिए थे, इसलिए मिस्टेक हो गया था। तो ये प्लस और प्लस हो जाएगा 6, और -6 तो क्या देगा, ये 0 देगा। तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, ये 0 होता, बल्कि -6 नहीं होता, और बाकी सब सही है। अब फिर वैल्यू को हम पुट करते हैं। वैल्यू क्या पुट करेंगे, जैसा कि देख रहे हैं कि 2 उसके बाद क्या 0 लेना है, तो 2 और 0 लेंगे। वाई के लिए क्या लेना है, एक्स के लिए क्या लेना है, एक्स के लिए 2 लेना है, और वाई के लिए क्या लेना है 0। तो ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ इसको दिखा देना है, इसको दिखाएंगे कि ये है 1 और क्या 0, और ये क्या है 2 और क्या है 0, है ना। तो इस तरह से वैल्यू को हम दिखा दिए। फिर आगे क्या कहता है हमसे, वाई के लिए क्या लेना है, वाई के लिए हमको, सॉरी एक्स के लिए 3 लेना है, वाई के लिए 2 लेना है। तो एक्स के लिए हमें 3 लेना है, तो एक्स के लिए 3 कहाँ है, तो एक्स के लिए भाई 3 यहाँ है, और वाई के लिए 2 लेना है, वाई के लिए 2 लेना है। तो वाई के लिए 2 कहाँ है, तो यहाँ है ना। तो इस तरह से यहाँ आ गया, ये एक्स के लिए हो गया 3, वाई के लिए 2। तो एक्स के लिए 3, एक्स के लिए 2, वाई के लिए 3 हो गया। फिर क्या कहता है, एक्स के लिए हमको लेना कितना 4, और वाई के लिए कितना लेना है 6। तो एक्स के लिए 4, एक्स के लिए 4, वाई के लिए क्या लेना है 6। तो यहाँ आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक्स के लिए आ गया कितना 4, वाई के लिए हो गया 6, है ना। इस प्रकार से आ गया। अब ये जो ग्राफ कटेगा, तो ग्राफ इसका जो है ना कुछ इस प्रकार से कटता है। हम ग्राफ खींच रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि ये ऊपर से इस प्रकार से आएगा, है ना। इसमें स्केल के द्वारा हम इसको नहीं खींच सकते हैं, है ना। ये इस प्रकार से हम एक तरह से कह सकते हैं कि वक्र रेखा जैसा होता है, वक्र रेखा जैसे खींचा जाता है। ये इस तरह से यहाँ मैच किया, उसके बाद फिर ये यहाँ मैच करेगा, फिर इस प्रकार से ये इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ आएगा, है ना। फिर ये जो है ये लाइन इधर से आएगा, और ये बिल्कुल इस तरह से यहाँ मैच करेगा, सॉरी इसमें मैच करेगा, ये जो ये ड्रॉ है ये, और फिर इस तरह से ये यहाँ, और इस तरह से ये, है ना। इस तरह से यू आकार का हो गया, और ये यू आकार का ग्राफ ये खींचा गया।
इस तरह से हम ये द्विघाती में हम लोग देखें कि एक्स अक्ष को के बार 2 बार काटा, मतलब एक्स पर पावर अगर 2 हो, एक्स पर पावर 2 हो, चूँकि एक्स अक्ष जो होता है इसी को काटना है ना, इसी को काटना है, वाई अक्ष को नहीं काटना है। तो वाई अक्ष को कटता भी है लेकिन उसका वैल्यू नहीं, चूँकि एक्स को होता है तो एक्स अक्ष के 2 बार काटा जाता है। चूँकि ये द्विघाती था, त्रिघाती में अब देखते हैं हम लोग कि त्रिघाती में एक्स अक्ष को कितना बार काटा जाता है। चलिए अब हम लोग त्रिघाती बहुपद को देखेंगे। त्रिघाती बहुपद में इसको समीकरण कह लो या बहुपद कह लो, ये एक्चुअली में ये पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, दिया होता है, और पी एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मानते हैं, इसलिए करके वाई इक्वल टू जाता है एक्स क्यू और माइनस क्या 4x, है ना। तो इस तरह से हम कहेंगे कि x का वैल्यू हम रखते हैं और y का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो x का वैल्यू हम क्या रखें, तो x का वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। x का वैल्यू क्या रखें, 0 रखते हैं। तो x का वैल्यू जब 0 रखा जाता है तो इसके स्थान पे 0, इसके स्थान पे भी 0, तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो गया, है ना। x का वैल्यू जब 0 रखा गया तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब उसी प्रकार से x का वैल्यू, x का और हम मान रख सकते हैं, हाँ आप रख सकते हैं, x का मान 1, 2, -1 इस तरह से मान को रखा जाता है। तो x का मान अगर -1 रखा जाता है, x बराबर -1 रखा जाता है, तो x इस क्यू और माइनस हो जाएगा 4x, ये y के इक्वल टू हम कह सकते हैं कि इसको 3 बार गुना किया जाएगा तो -1 ही देगा, और इसको x चूँकि एक बार है गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस जाता है तो क्या हो जाएगा, ये 4, तो घट के कितना दिया, y इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 हो गया। जब -1 रखा गया तो ये क्या दे दिया, 3 दे दिया। फिर उसी प्रकार से हम x का वैल्यू हम फिर रखते हैं। x का वैल्यू क्या रखा जाए, तो x का वैल्यू अगर हम कहते हैं कि x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, x का वैल्यू क्या रखते हैं, 2, या तो 1 भी रख सकते हैं आप, है ना। x का वैल्यू 1 भी रख सकते हैं। x का वैल्यू अगर 1 रखा जाता है तो 1 रखने पर क्या आता है, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x का क्यू माइनस क्या हो जाएगा 4x, है ना। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो फिर भी क्या देगा, 1 ही देगा, और इस 1 से गुना करेगा तो कोई परिवर्तन नहीं, तो ये घट के कितना हो गया, -3 हो गया। y का वैल्यू क्या आ गया, -3, यानी 1 रखा गया तो इसका मान क्या हो गया, -3। अब उसी प्रकार से हम x का भाई वैल्यू जो है 2 रख लेते हैं एक बार, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जब 2 रखा गया तो वैल्यू क्या दे रहा है, देखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पर पावर 3 माइनस कितना, ये 4x, है ना। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, 2 रखा गया तो ये 8 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से कि y का मान क्या आ जाएगा, 0, है ना। 2 जब x का वैल्यू रखा गया तो मान क्या आ जाएगा, 0 आ गया, है ना। तो अब ग्राफ हम किस तरह से खींचते हैं ये हम लोग देखते हैं, है ना। आते हैं हम लोग, ग्राफ कापी लिया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं कि आप एक मैं ग्राफ का एक कापी लिए हैं और इसमें स्केल के सहायता से हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस खींच लेते हैं। और x एक्सिस जैसा कि देख रहे हैं कि x एक्सिस अगर खींचते हैं तो यहाँ से हम लोग खींच लेते हैं x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, और फिर उसी प्रकार से इसको लिख लिए, ये हो गया y एक्सिस, है ना, ये हो गया y एक्सिस, है ना। x एक्सिस और y एक्सिस हम लोग खींच लिए। यहाँ ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के बाद मान होता है 1, 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये लाइन को x एक्सिस कहा जाता है। 6, 7 इस प्रकार से लिखते जाएंगे, है ना। और इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, और -4 होता है, और ये -6 होता है, और ये -5 सॉरी -5, -6 और -7 होता है। ऊपर हम बढ़ेंगे तो इसका मान होता है 1 होता है, ये 1 हो जाएगा 0 के बाद, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और नीचे हम बढ़ेंगे तो -1 होता है, और -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है। इस तरह से 5, 6 तक हम मान को रख सकते हैं, ठीक है। आगे अब हमसे क्या कहता है, अब हमें करना क्या है, ये x एक्सिस होता है, इसको आप लिख सकते हैं x अक्ष या x एक्सिस, ये होता है y अक्ष या y एक्सिस कह सकते हैं, ये हो जाता है x डैश अक्ष, और ये नीचे का y डैश अक्ष होता है ना। ये x अक्ष, x डैश अक्ष हो गया, और ये x अक्ष, y अक्ष और y डैश अक्ष हो जाता है। अब ग्राफ खींचने के लिए हमें ये जो कॉलम जो है, जो मान है, ये मान को हम लोग रखेंगे। मान को क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, अब समझते हैं। x का हमें मान, x का और y का मान दे दिया है। x का मान कितना है, 0, x का मान 0, y का मान क्या है, 0। तो x का मान 0 यहाँ होता है, y का मान भी 0 यहाँ होता है, तो हम कह सकते हैं x का मान यहाँ हो गया क्या, 0, और क्या ये 0 हो गया। आगे x का मान -1 और y का मान क्या लेना है, 3 लेना है। x का मान -1 तो -1 यहाँ है, और 3 कहाँ, यहाँ ऊपर में, तो हम कहेंगे कि यहाँ कटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये -1 और ये क्या 3। फिर आगे कहता है x का मान लेना है 1 और y के मान लेना है -3। x का मान यहाँ है और y का मान कितना है, -3, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये हो जाएगा, x का मान हो गया 1, y का मान हो गया -3, ठीक। आगे हमसे करा कि x के लिए कितना लेना है, 2 लेना है, और y के लिए कितना लेना है, 0 लेना है। तो x के लिए क्या हो जाएगा, x के लिए 2 लेना है यहाँ, और y के लिए 0, तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, 0, है ना। ये हो जाएगा 2 और क्या 0, है ना। तो इस तरह से हम टोटल 5 मान हम निकाले हैं, है ना। और ये 5 मान निकाले हैं। अब देखते हैं कि 5 मान निकालने के बाद क्या ये ग्राफ किस प्रकार से कटता है, ये हम लोग देखते हैं। तो ये जो है ना, इस तरह से कुछ हाँ,
इस प्रकार से ग्राफ को आप काट सकते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से। चूँकि हम ग्राफ इसको स्केल के माध्यम से नहीं, स्केल की सहायता से नहीं खींच सकते हैं। ये जब भी खींचेगा तो ऐसे कह सकते हैं एक तरह से कि वक्र रेखा की तरह, मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो ये आ जाएगा ऐसे बिल्कुल सीधा इस तरह से यहाँ आ गया, और ये आराम आराम से धीरे धीरे से इस तरह 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 से कहाँ यहाँ आ गया। और फिर इसी प्रकार से ये जो है ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से कहाँ यहाँ आ जाएगा। और ये जो है इस प्रकार से ये चलाएगा कहाँ, ऊपर ऊपर की ओर, ऊपर की चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा ऐसे। और यही ग्राफ जो है ना पुनः फिर एक और वैल्यू लेना पड़ता, जो कि ये वैल्यू को हम कह सकते थे कि माइनस में। तो ये जो है ना ये 2 तक का था इस तरह से, है ना, इस प्रकार से ये। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो है ना ये इस तरह से आ गया, और ऐसे, है ना। एक वैल्यू और लेना था, हम यहाँ मिस्टेक किए हैं। तो एक वैल्यू आप और पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या पुट करना है, जो कि अगर -2 और ये अगर 0 ले लेते हैं तो फिर आ जाएगा, है ना। एक्स के लिए अगर एक्स के लिए अगर हम 0 ले लेते हैं, एक्स के लिए -2 ले लेते हैं तो वाई का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ खींचा गया ऐसा, इस प्रकार से। और ये जो है ना जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये घाती था, है ना, 3 घात था। तो 3 घात के लिए हमें एक्स अक्ष को 3 बार काटा है, एक बार यहाँ, दूसरा बार यहाँ और तीसरा बार यहाँ। इस तरह से ये 3 बार ये ग्राफ को एक्स एक्सिस को काटता है। तो इससे हम क्या सीखे कि एक्स एक्सिस को, है ना, जितना बार काटा जाए, है ना, वो उसको हम कह सकते हैं उतना घाती बहुपद कह सकते हैं। जैसे 2 बार कटेगा तो द्विघाती, 3 बार कटेगा तो त्रिघाती, 1 बार कटेगा तो उसको रैखिक या एक घाती कह सकते हैं, 4 बार कटेगा तो द्विघाती हम कहते हैं, या इसी को चतुर्थ घाती भी कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रश्नावली में हम लोग आते हैं। चलिए हम लोग प्रश्नावली को देखते हैं। प्रश्नावली कराए कि प्रश्नावली बी है का निम्नांकित बहुपदनी पी एक्स के आलेख देखकर बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या बताना। तो शून्यक की संख्या क्या होता है? अच्छा, ग्राफ को हम देख करके क्या शून्यक की संख्या हम कैसे बता सकते हैं, ये हम लोग अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। लेकिन अंतर सिर्फ ये है, हम लोग पढ़े थे कि इससे पहले हम लोग की अगर 1 पावर होता था तो 1 शून्यक निकलता था, और 2 पावर अगर होता था तो 2 शून्यक निकलता था, 3 पावर तो 3 शून्यक निकलता था। अर्थात हम कह सकते हैं एक्स का एक वैल्यू तो रैखिक कह सकते हैं, या फिर उसको एक घाती कह सकते थे। और 2 पावर अगर निकलता था तो उसको हम द्विघाती बहुपद कहते थे, उसमें 2 मान निकलता था एक्स का, और एक्स का मान अगर 3 को निकलता था तो उसको हम त्रिघाती कहते थे, है ना। यही चीज़ कर रहा है कि एक्स को देख करके ये ग्राफ जो है दिखा हुआ है, आलेख को देख करके हम शून्यकों की संख्या निकालेंगे, है ना। अभी जस्ट हम लोग 3 उदाहरण पढ़े, रैखिक पढ़े, और उसके बाद क्या पढ़े, द्विघाती और त्रिघाती, है ना। और ये भी हम लोग कहे कि अगर चतुर्घाती कहेगा तो एक्स एक्सिस को कितना बार काटेगा, 4 बार काटेगा। मतलब अगर एक्स एक्सिस को 1 बार काटता है तो उसको हम कहेंगे रैखिक, और 2 बार काटता है तो द्विघाती कह सकते हैं, 3 बार काटता है त्रिघाती कहते हैं, और 4 बार अगर काटता है तो उसको क्या कहेंगे, चतुर्थ घाती, या फिर इसको द्विघाती हम कह सकते हैं। तो यहाँ जो है ग्राफ से हम ग्राफ को देख करके बताएंगे शून्यकों की संख्या क्या हो सकता है। इसको देखो कि ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस कहलाता है। और ये एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ जो है ना ये कितना बार काटा है, तो ग्राफ को कितना 1 बार काटा है, तो 1 बार काटेगा। तो इस ग्राफ में 1 बार काटा, तो हम कह सकते हैं शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि द्विसंपाती कहते हैं। द्विसंपाती क्यों कहते हैं, चूँकि ये जो है ना आकर के मुड़ गया, इसीलिए द्विसंपाती भी कह सकते हैं। फिर आगे क्या कहता है, 2 नंबर कहता है कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है, तो देखो तो 1 बार यहाँ काटा, दूसरा बार कहाँ यहाँ काटा। वाई से हमको कोई मतलब नहीं है, चूँकि हमें एक्स से मतलब रखना है, चूँकि एक्स ही बताता है शून्यकों की संख्या। तो ये देखा गया कि एक्स को 2 बार काटा है इस यहाँ, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। दूसरा नंबर में 2 हो जाएगा। और 3 नंबर आते हैं हम लोग। 3 नंबर में कह रहा है कि ये जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे देखो तो कितना बार काटा है, 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, तो हम कह सकते हैं ये त्रिघाती हो गया। और चौथा नंबर में आते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्या कहता है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है, यहाँ 1 बार काटा है, उसके बाद यहाँ फिर सट के चला गया, तो कह सकते हैं कि ये कितना बार हो जाएगा, ये इस तरह से ये सट करके गया, तो 1 बार ये, उसके बाद सट करके ऐसे करके पार हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 बार। तो कह सकता है 1 बार और यहाँ 2 बार, तो क्या कहता त्रिघाती बहुपद हो गया, है ना। इसको 3 शून्यकों की संख्या क्या हो गया, 3 हो गया। फिर आगे हम लोग आते हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को छुआ भी नहीं है, मतलब ऊपर चला गया, तो यहाँ कहेंगे शून्यकों की संख्या क्या होगा, 0 होगा। शून्यकों की संख्या क्या होगा, नहीं पूछा है, इसका मतलब 0 कह सकते हैं। अब एक्स एक्सिस जैसा देख रहे हैं 6 नंबर सवाल में, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है, तो 1 बार काटा है। इधर देखो आया, वाई एक्सिस को काटा, उसके बाद एक्स एक्सिस, वाई से मतलब नहीं है, यहाँ काटा, जहाँ मूल बिंदु है वहीं काटा है, तो हम कह सकते हैं 1 शून्यक हो जाएगा। फिर आगे 7 नंबर सवाल है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस को कितना बार काटा है, 1 बार काटा है ग्राफ, तो कह सकते हैं कि ये शून्यकों की संख्या क्या होगा, 1 होगा। अब जैसा कि देख रहे हैं कि 8 नंबर सवाल है ना, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है और ये क्या वाई एक्सिस। अब देखो कि एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है, तो यहाँ जो है ना जैसा कि देख रहे हैं कि 1 बार यहाँ काटा, उसके बाद फिर इस प्रकार से 1 बार यहाँ काटा, दूसरा बार कहाँ यहाँ काटा, तो 1 2 और ये क्या 3 बार काटा है ना। एक्स एक्सिस को ये जो है ना कितना बार काटा, 3 बार काटा। इस तरह से हम कह सकते हैं प्रश्नावली 1 का भी इंड हो गया, है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।
थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।